अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हजरात बखैर होंगे। फिर से मैं आपके बीच एक नई वीडियो और लेटेस्ट वीडियो के साथ आपके बीच हाजिर हो गया हूँ। साथियों, तो हम अभी पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड के दरक्षा उर्दू के चैप्टर 18 और अभी तक जो हमने पढ़ा है वो चैप्टर 17 पढ़ा है। एक नज़म हमने पढ़ा है। हमारे बिहार बोर्ड के दरक्षा किताब के अंदर टोटल 6 नज़म है, जिसमें से हमने पहले नज़म को पढ़ लिया है। पहला नज़म हमारा मनाजिरे कुदरत के नाम से था, जिसको हमने कल की वीडियो में पढ़ा है। और आज हमारे पास आ रहा है एक नया टॉपिक, एक नया नज्म, जिसको इंडिया गेट कहते हैं साथियों। तो हमारा चैप्टर नंबर 18 में जो नज़म आ रहा है वो इंडिया गेट आ रहा है साथियों। इंडिया गेट के बारे में हम जानेंगे और आज की वीडियो बहुत ही लेटेस्ट होने वाली है। इसलिए आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो जो भी बनाए जा रहे हैं इसके सारे पॉइंट को देखें। आप वीडियो को स्किप ना किया करें, सारे पॉइंट को ध्यान पूर्वक देखें और अपने माइंड में कवर करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अगर आप ऐसा करते हैं तो भविष्य में कामयाबी आपकी कदम चूमती नजर आएगी साथियों। तो मैं आपके बीच हाजिर हो गया हूं इस इंडिया गेट चैप्टर को लेकर के। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं साथियों कि जो नज़म आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया गेट, ये इंडिया गेट आप देखें, इंडिया गेट से एक तरह देखा जाए तो हिंदुस्तान की शान बुलंद हो रही है, हिंदुस्तान की अजमत और रिफअत में चार चांद लग रहा है। लेकिन इस इंडिया गेट को किसने बनाया साथियों? तो इस इंडिया गेट को बनाया था अंग्रेज हुकूमत ने। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे तैयार किया था, जिस पे आज हम फख्र करते नजर आते हैं। दिल्ली की सरजमीन पे ये स्थित है, मौजूद है। हर किसी को ये पता है कि इंडिया गेट, आप किसी से पूछे कि इंडिया गेट कहां है, वो आपको जवाब देगा दिल्ली में है। दिल्ली के अंदर इस इंडिया गेट के सामने लोग सेल्फी लेते हैं, तरह तरह की एंजॉयमेंट और तरह तरह से जो है ना इंटरटेनमेंट करते नजर आते हैं साथियों। तो लोग इस पे फख्र करते हैं और खुशफहमी में मुब्तला होते हैं कि ये हमारे लिए इंडिया गेट का होना और इंडिया गेट का देख लेना खुशबख्ती समझते हैं। नाजरीन, मैं आपको बता दूं, एक तरफ अगर ये इंडिया गेट हिंदुस्तान की अजमत और रिफअत बयान करता है, हिंदुस्तान की अजमत और रिफअत को बताता है, तो दूसरी तरफ हमें यह भी याद दिलाता है कि हम इसी इंडिया गेट जो बना है वो हमारी गुलामी की निशानी है, हमें अपनी गुलामी को याद दिलाता है साथियों। तो हमें इंडिया गेट के अगर फख्र महसूस करना है इंडिया गेट पे, तो साथ ही हमें अपने बेसिक मसाइल पे भी ध्यान रखना है, बुनियादी मसाइल पे भी गौर करना है साथियों। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इस इंडिया गेट नज़म के लिखने वाले को। तो इंडिया गेट नज़म के जो लेखक हैं वो जगन्नाथ आजाद जी हैं साथियों। जगन्नाथ आजाद जी ने इंडिया गेट नज़म को लिखा है। जगन्नाथ आजाद की पैदाइश 5 दिसंबर 1918 को ईसा खैल पाकिस्तान में हुआ। ईसा खैल जगह का नाम है और ये जगह कहां है? वो पाकिस्तान में है, जो मियानवाली की तहसील है साथियों। जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम क्या है? तलूक चंद महरूम। तलूक चंद महरूम साथियों, ये जगन्नाथ आजाद जी के वालिद साहब हैं, तलूक चंद महरूम। ये देखे, तलूक चंद महरूम जी शायर भी थे और टीचर भी थे। जगन्नाथ आजाद के वालिद एक शायर भी थे और एक टीचर भी थे साथियों। और यहीं तक बस नहीं, अब देखते हैं जगन्नाथ आजाद के अंदर कितनी काबिलियत थी। तो जगन्नाथ आजाद जी मुहक्किक थे, मुफक्किर थे, बहुत बड़े दूरअंदेश आदमी थे,
शायर थे, गजल और नज़म भी लिखते थे साथियों। चार चार क्वालिटी थी, मुहक्किक, शायर, गजलगो, नज़म निगार। इतनी चीजें इस जगन्नाथ आजाद के अंदर मौजूद थी साथियों। और देख लेते हैं जगन्नाथ आजाद जी 1933 ईस्वी को, 1933 ईस्वी में FA का इम्तिहान पास किया। FA का इम्तिहान पास किया। FA का इम्तिहान पास किया। फिर गार्डन कॉलेज रावलपिंडी से BA किया फारसी अदब में। फारसी जबानों अदब में क्या किया था साथियों? गार्डन कॉलेज रावलपिंडी से BA जो किया था वो फारसी जबानों अदब से किया था और वो ऑनर्स किया था। फारसी जबानों अदब से ऑनर्स किया था। 1944 ईस्वी को फारसी ही में MA भी पास किया, MA भी किया साथियों। तो ये जगन्नाथ आजाद जी हैं जिन्होंने फारसी जबानों अदब में BA ऑनर्स भी किया और फारसी से ही MA भी किया साथियों। जगन्नाथ आजाद जी नौकरी तो वैसे बहुत सारी किया है, अलग अलग तरीके की नौकरी की है, लेकिन जो सबसे अहम नौकरी इनकी मानी गई है, सबसे अहम मुलाजमत मानी गई है, वो जम्मू यूनिवर्सिटी की मुलाजमत मानी गई है। तो ये जम्मू यूनिवर्सिटी में क्या किस ओहदे पे थे? तो ये सदर शोबे उर्दू के ओहदा पर काम किया और 1983 तक काम किया। 1983 तक काम किया। 1983 तक सदर शोबे उर्दू ओहदा पर जगन्नाथ आजाद जी काम किए साथियों। और आगे देख लेते हैं, जगन्नाथ आजाद जी पाकिस्तान के रहने वाले, ईसा खैल मयानवाली की जो तहसील है वहां के रहने वाले थे, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया। पाकिस्तान को छोड़ा बंटवारे के वक्त। 1947 का वो लम्हा जब मुल्क के बंटवारा का वक्त आया तो ये पाकिस्तान से दिल्ली चले आए साथियों। पाकिस्तान से दिल्ली चले आए और दिल्ली में इनका रहन सहन हो गया। राबते पाकिस्तान, चूंकि आबाई वतन है तो भाई राबते तो रहेंगे ही, बातचीत, सारे राबते मजबूत ही रहे। लेकिन ये दिल्ली चले आए और दिल्ली ही रहने लगे। बिल आखिर 25 जुलाई 2004 को दिल्ली में इसका इंतकाल हो गया साथी। जगन्नाथ आजाद जी 25 जुलाई 2004 को दिल्ली में इंतकाल कर गए, इसकी मौत हो गई साथियों। तो हम आज जान लिए कि चैप्टर 18 में जो इंडिया गेट नज़म है, जिस नज़म के लेखक जगन्नाथ है, तो इस लेखक जगन्नाथ के बारे में हमने ये सारी जानकारी इकट्ठा की। अब साथ ही इसको देखते हैं इंडिया गेट को। तो इंडिया गेट के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया। इंडिया गेट एक तरफ हमें फख्र महसूस कराता है, एक तरफ हमारे सर को बुलंद करता नजर आता है, तो दूसरी तरफ फौरन ही हमारे सर को झुकाता नजर भी आता है साथियों। हमारा सर उस वक्त शर्म से झुक जाता है जब हमें यह पता लगता है कि जिस इंडिया गेट पे हम फख्र महसूस कर रहे हैं वो इंडिया गेट हमने नहीं बल्कि हम जिसके गुलाम थे उसने हमें बना करके दिया है साथियों। तो हमारा इंडिया, हमारा भारत महान है, तो महान बनाने के लिए हमें दूसरे के बनाए हुई चीजों पे फख्र नहीं करना है, बल्कि हमें ऐसा खुद काम करके अपने इंडिया को, अपने भारत को महान बनाने की कोशिश करना है साथियों। तो हम फ्लो में बह करके दूसरे के बने बनाए चीजों पे फख्र न महसूस करके हम खुद अपने हिंदुस्तान को महान बनाने के लिए इसकी बेसिक बातों पे, बुनियादी कामों को, बुनियादी बातों को हम करने की कोशिश करें, जिससे हमारे हिंदुस्तान की शान
बुलंद होगी। साथियों, नज़म पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं, पूरे नज़म में जगन्नाथ आजाद जी यही समझाने की कोशिश किए हैं कि लोग फख्र से कहते हैं इंडिया गेट और फख्र महसूस करते हैं, दूसरी तरफ ये नहीं देखते कि यही तो चीज है जो हमारी गुलामी की एक निशानी है। भला कोई अपने गुलामी की निशानी पे भी फख्र करता है। साथियों, तो ये हमारा नज़म था जिसका खुलासा मैंने आपके बीच रखा। लगे हाथ हम इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। मेरी यह आदत है कि हम हर चीज को टच करते चलते हैं, पता नहीं आपको किस मोड़ पे किस सवाल का क्या जवाब कहां मिल जाए, ये हम भी नहीं जानते। कोशिश हमारी है, आपकी कामयाबी में हमारी कामयाबी है। कोशिश मेरी रहे, मेहनत आपकी रहे और कामयाबी कदम आपकी चूमे। साथियों, तो देख लेते हैं हम पहले कैटेगरी के सवाल को, जो हमारे सारे सवालात होंगे उसके जवाबात यही मौजूद है। मैं आपको क्लियर कराता हूं। सबसे पहला सवाल किया जा रहा है कि जगन्नाथ आजाद कब पैदा हुए। तो जगन्नाथ आजाद कब पैदा हुए, हमसे कब पूछा जा रहा है, तो मतलब हमें वो साल बताना है जिस साल में ये पैदा हुए हैं। साथियों, तो जगन्नाथ आजाद 1918 में पैदा हुए। जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम हमने आपको बताया तलुक चंद महरूम, तलुक चंद महरूम है। साथियों, इंडिया गेट कहां है, तो हर किसी को मालूम है कि इंडिया गेट दिल्ली में है। साथियों, इंडिया गेट की तामीर किसने की, अंग्रेज बादशाह ने। अंग्रेजी सरकार ने या अंग्रेज सरकार ने कह लीजिए। दूसरे कैटेगरी का सवाल है कि इस नज़म में शायर ने जो कुछ कहा है उसे 5 जुमले में लिखा। अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया गेट पे हमें फख्र भी करना चाहिए। अगर हम फख्र करते हैं तो दूसरे इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि ये हमारी गुलामी की निशानी है। हमें भारत को फिर से महान बनाने के लिए हिंदुस्तान के हर बुनियादी मसाइल पे गौर खोज करना पड़ेगा और इसके हर मसाइल के लिए हमें तैयार रहना होगा। हिंदुस्तान के परचम को बुलंद करने के लिए हमें जरूरत पड़ी तो हम अपने खून को भी बहाएंगे, अपनी जान को भी लुटाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो अपने वजूद को भी इस हिंदुस्तान की मोहब्बत में हम लुटा करके रहेंगे, क्योंकि हम हैं एक पक्के हिंदुस्तानी। साथियों, आइए देख लेते हैं दूसरा सवाल। नज़म की मुख्तसर तारीफ कीजिए। कल की वीडियो में मैंने बता दिया था जगन्नाथ आजाद के 3 शेरी मजमूए के नाम बताएं। साथियों, जगन्नाथ आजाद के 3 शेरी मजमूओं के नाम बताने के बारे में कहा जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो बिहार बोर्ड की जो 10वीं क्लास की उर्दू है, इस किताब में इनकी लिखी गई किताबों का नाम कहीं भी दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भाई इस सवाल का जवाब मिलेगा कहां, तो कोशिश की जाएगी कि आपके इस चैप्टर के जो सवालात यानी इनके द्वारा जो लिखी गई किताब है, कोशिश और जुस्तजू से कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। वो कितने किताबें लिखे हैं, सारी किताबों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। साथियों, फिर हम आगे देख लेते हैं एक आखिरी सवाल जो हमसे पूछा जा रहा है। वो सवाल है कि जगन्नाथ आजाद के मुख्तसर हालात जिंदगी पर 5 जुमले लिखे। तो ये सारी बातें 5 जुमले के लिए काफी ज्यादा ही हो जाएंगे। साथियों, इसमें जमीर की तारीफ कीजिए। साथियों, अब आपके ग्रामर के भी 2 सवाल, आज के इस चैप्टर में ग्रामर के 2 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। यकीन रखें, जब ग्रामर पढ़ाऊंगा तो एक एक को इंदी की चिंदी लगा दूंगा और आप याद रखेंगे। आप स्किप भी ना करें वीडियो को। जब ग्रामर पढ़ाया जाएगा तो ग्रामर को आपको अच्छे से तैयारी करा दी जाएगी। टेंशन नहीं लेना है, धैर्य रखना है, सब्र से काम लेना है, कामयाबी मिलेगी और जरूर मिलेगी। घबराना नहीं। साथियों, आज के वीडियो में बस इतने ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।